देर से तशरीफ़ रखे हुए हैं। आइए मुख्तसर सा प्रोग्राम अभी बाकी है। कुछ एजाज़ी प्रोग्राम हैं जो हमारे पूसा शहर की मशहूर मारूफ शख्सियात भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। तो चंद ट्रॉफ़ीज़ जो है बच्चों को उनके हाथों दी जाएगी। लिहाजा मैं मोहम्मद मुंतजिब इब्ने हाफिज़ मुजीब साहब, मोहम्मद मुंतजिब इब्ने हाफिज़ मुजीब साहब, इस तालिब इल्म को ट्रॉफ़ी जिनके बदस्त दी जानी है, जनाब डॉक्टर नदीम साहब, माशाअल्लाह सियासी समाजी शख्सियत है, मुतहर्रिक शख्सियत शहर पूसत की। मैं इनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि बराह करम आप तशरीफ़ लाएँ, आपके बदस्त हाफिज़ साहब को ट्रॉफ़ी दी जानी। मैं हाफिज़ मुबीन साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो यहाँ डॉक्टर साहब के हाथों बच्चे को ट्रॉफ़ी दिलवाएं। इसके बाद मैं एक और हमारे मजमे में तशरीफ़ रख एक शख्सियत जो तशरीफ़ रखते हैं, जनाब अब्दुल क़य्यूम साहब, वो अगर मजलिस में मौजूद है, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो भी तशरीफ़ लाए। और मोहम्मद दानिश इब्ने शेख महबूब साहब, इस तालिब इल्म को आवाज़ दे रहा हूँ कि वो जनाब अब्दुल क़य्यूम साहब के हाथों अपनी ट्रॉफ़ी हासिल करें। ये एजाज़ी ट्रॉफ़ी मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरान की जानिब से बच्चों को दी जा रही है। माशाअल्लाह। अब इसके बाद में माशाअल्लाह, ये डॉक्टर बिस्मिल्लाह खान अफसर खान साहब, ये इन्होंने हिफ्ज़ कुरान भी मुकम्मल किया और नीट भी पास किया अल्हम्दुलिल्लाह। और BMS में फ़र्स्ट ईयर में भी आप BMS के फ़र्स्ट ईयर में आप जो है ज़ेर तालीम हैं। मैं इसी तरीके से जनाब ज़हीरुद्दीन ख़तीब साहब अगर मौजूद हो तो मैं गुजारिश करता हूँ ज़हीरुद्दीन ख़तीब साहब से कि वो बराए करम स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपने बदस्त हाफिज़ साहब को ट्रॉफ़ी इनायत फरमाएं। ज़हीरुद्दीन ख़तीब साहब। ऐसे ही हाफिज़ा लिल बनात नामी जो इदारा शहर पूसद में वाक़ है, उसकी एक तालिबा नासिहा खैर बिनते मरहूम ज़मीरुल्लाह ख़ान साहब, वो तालिबा तो यहाँ आ नहीं सकती। अगर उनके रुफ़क़ा में से या उनके सरपरस्तों में से कोई यहाँ पर मौजूद हो तो मैं गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। नासिहा खैर के सरपरस्तान में से किसी को दिलवा तो अब्दुल वाजिद भाई फ्रूट मंडी वाले, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो जो है स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और नासिहा खैर का जो इनाम है, जो ट्रॉफ़ी है, वो उनके रुफ़क़ा को दी जाए। हज़रात मोहतरम, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ मेरे दाएं जानिब बहुत सारे ड्रेसेस रखे हुए हैं और इनामात रखे हुए हैं। ये ख़ुद इदारे की जानिब से दिए गए इनामात है। और बहुत से अहबाब वो होंगे जो देना चाहते होंगे हुफ़ाज़ तलबा को इनाम, तो वो अपने नामों का भी इजहार करा सकते हैं या किसी ज़रिए पहुंचा सकते हैं या नाम भी लिख कर दे सकते हैं, जिनकी जानिब से ये दो हुफ़ाज़ कराम को इनामात दिए जा सकें। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इन हुफ़ाज़ कराम को और इन तलबा को अपने इनामात से और हौसलों से नवाजते रहें। अल्लाह ताला आपके देने को बेइंतहा कबूल फरमाए। जी हजरात, अब आइए, हमारे इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई।
हज़रत मुफ्ती शफ़ी ख़ान साहब इशाअती और हमारे दरमियान के जितने खले थे तमाम तर पूरे हुए। अब सिर्फ हज़रत मुफ्ती साहब का ख़िताब होने वाला है और उसके बाद ख़त्म कुरान की और तकमील हिफ्ज़ कुरान की दुआ होनी है और उसके बाद जो है दुआ होनी है, आखिर दुआ होनी है जिसमें आप सबको शरीक रहना है। आप तमाम हजरात दिल जमई के साथ मजलिस में तशरीफ़ रखें। हज़रत मैं एक ऐसी शख्सियत को आवाज़ देने जा रहा हूँ जो कतई तौर पर किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, बल्कि हमारे इलाक़े की मुतहर्रिक और फ़आल शख्सियत, नौजवानों की पसंदीदा शख्सियत और उन्हें मशाल राह दिखाने वाली, या ये कि जिनका इल्म, जिनकी रहबरी नौजवानों को और मिल्लत को मशाल राह के तौर पर मैसर आती है। हर महाज पर, हर मोड़ पर जो कौम के मुस्तकबिल के बारे में कद्दो काविशें और कोशिशें करते रहते हैं। मेरी मुराद शहर हिंगोली के काजी शरीयत, दारुल उलूम हिंगोली के नाजिम व मोहतमिम और जामिया उम्मे सलमा लिल बनात के नाजिम व मोहतमिम जनाब बेबाक खतीब और वक्त के अहम मुद्दों पर रोशनी डालने वाले और नब्बाज़ वक्त अगर मैं कहूँ हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी ख़ान साहब इशाअती को, तो मैं मुबालगा नहीं कर रहा हूँ। माशाअल्लाह आप सुनकर बताएंगे। इस शेर के साथ हज़रत मुफ्ती साहब की खिदमत में मुल्तमिस हो रहा हूँ कि अदा आलिमाना क़बा ज़ाहिदाना, अदा आलिमाना क़बा ज़ाहिदाना, नज़र आरिफाना जिगर गाजियाना। तारुफ़ की क़तअन ज़रूरत नहीं है कि हज़रत से वाकिफ़ है सारा ज़माना। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी ख़ान साहब इशाअती माइक पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए कराम, मेहमानान इज़ाम, आज की इस मजलिस के रूह रवां अली जनाब अब्दुल हई सर नांदेड़, यहाँ मौजूद बड़ी तादाद में तशरीफ़ लाए दानिशवरान कौम व मिल्लत, तलबा इज़ाम के सरपरस्तान, पर्दानशी ख़वातीन, माएँ बहनें, काबिल मुबारकबाद है मदरसा हाजा के ज़िम्मेदार हाफिज़ मुबीन सिराजी साहब के हमारे इलाक़े में अफराद साजी का एक बेहतरीन काम अंजाम दे रहे हैं और दोनों ज़रूरी उलूम का संगम इस इदारे के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह हमें नज़र आ रहा है। फ़िक्रे बहुत बुलंद हैं, अज़ाइम बहुत ऊंचे हैं और इनकी फ़िक्रों में मुआविन हम सब के सब लोग शामिल हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस वक्त की जो अहम ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों पर हम तमाम को काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। शाहीन एकेडमी ये हमारे इलाक़े में बल्कि मुल्क भारत में इस वक्त में बहुत बेहतरीन अंदाज में काम कर रहे हैं। कई शाखें इनकी कायम हो चुकी है। मेरे भी सामने कई शाखों का तारुफ़ है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी शहर और इलाक़े से कई बच्चे बच्चियाँ यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं। इन्होंने निसाब का और
असातिज़ा के मुहैया कराने का हाफिज़ मुबीन अहमद सिराजी साहब से तयक्कुन दिलाया है। अलबत्ता मालियात के मामले में अभी किसी किस्म की कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है, तो ख़र्च तो हाफिज़ मुबीन साहब को उनके इदारे को संभालना है। अलबत्ता निसाब व निज़ाम से मुताल्लिक़ सारी रहबरी शाहीन एकेडमी करेंगी, ऐसा जनाब अब्दुल हई सर ने ऐलान किया है। अब उम्मीद है कि हमारे इलाके के लोग इसकी तरफ तवज्जो देंगे और अपने या अपने इलाके के बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए इस इदारे की तरफ रहबरी करेंगे। बुज़ुर्गान मोहतरम, इस वक्त में हमें अपनी औलाद और अपनी नस्ल को जो तैयार करना है, इस वक्त के अहवाल के लिहाज से तैयार करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला का भी दस्तूर और निज़ाम यही रहा है कि जैसे जैसे हज़रत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद लोगों की तबीयतें बदल गई और लोगों के मिजाज में तब्दीली आते गई, मुआशरे में और समाज में जिन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अम्बिया और रसूलों को वैसी खुसूसियात के साथ कौमों में काम करने के लिए भेजा और वैसी खुसूसियात उन नबियों में, रसूलों में अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाई। ठीक इसी तरीके से हम तमाम मुसलमानों को भी सुबह क़ियामत तक अल्लाह तबारक व तआला ने दीन की और इस्लाम की सही तशरीह की जिम्मेदारी सौंपी है, अता की है। हमारा काम है कि हम सुबह क़ियामत तक आने वाले चैलेंजेस को कबूल करें और उन चैलेंजों के मुताबिक अपनी औलादों को, अपनी नस्लों को तैयार करें ताकि दीन के और इस्लाम के अहम तकाज़ों को पूरा किया जा सके। जनाब अब्दुल हई सर अपनी गुफ्तगू के दरमियान में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े का तज़किरा कर रहे थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाइयों ने खुद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़िलाफ़ एक साजिश रची और उस साजिश के अंदर में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल करने का प्लान बनाया, उनके मर्डर करने का प्लान बनाया और वालिद मोहतरम से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इजाज़त लेकर जंगल में घूमने के लिए गए और वो प्लान करके, जो वाक़या आप लोगों ने कई मरतबा सुना है मुफस्सिरीन से, उलमा इकराम से, अपने भाई को हज़रत यूसुफ़ को एक कुएं के अंदर में डाल दिया और एक भेड़िए को मार कर उसके खून में यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुर्ता डुबो करके, दागदार करके अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने पेश कर दिया और ये कह दिया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो किसी भेड़िए के शिकारी बन गए, शिकार हो गए। ठीक वैसे ही इस वक्त में इस्लाम से मुताल्लिक़ चैनलों के ऊपर जो माहौल बना दिया गया है और सियासी मंचों से, सियासी स्टेजों से इस्लाम की जो गलत तशरीह लोगों के सामने लाई जा रही है, वजाऊ अला कमीसिही बिदमिन कज़िब, के पाक साफ सुथरा कमीज था, उसके ऊपर झूठे खून के दाग लगा करके यूसुफ के कत्ल की स्टोरी बना करके पेश की जा रही है। पाकीज़ा इस्लाम और इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात को तोड़ मरोड़ करके, उसकी तारीख को तोड़ मरोड़ करके दुनिया वालों के सामने पेश किया जा रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मजहब इस्लाम नाउज़ बिल्लाह इस दुनिया का कदामत पसंद मजहब है, तरक्की के लिए रुकावट है, आड़ बना हुआ है और इस मजहब को मानने वालों के पास तरक्की की कोई शाहराह मौजूद नहीं है और इसके अहकामात की गलत गलत तशरीह बयान की जा रही है, चाहे वो तलाक वाला मसला हो, चाहे वो तादुद इज़्दिवाज वाला मसला हो, चाहे वो किसी और इबादत के मुताल्लिक मसला हो। हर मसले को
तोड़ मड़ोड़ करके पेश किया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि इन सवालात के जवाबात देने वाले हमारे दरमियान में मौजूद नहीं है, ऐसा नहीं है। अल्लाह का शुक्र और एहसान है कि हर जमाने में, हर दौर में दुश्मनान इस्लाम की जानिब से उठने वाले सवालों के जवाब देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अफराद को पैदा किया है, और ऐसे अफराद से दुनिया कभी खाली नहीं रही है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारे दरमियान में ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है। नतीजा ये है कि खुद मजहब इस्लाम को मानने वाले लोग, खुद मजहब इस्लाम की पैरवी करने वाले मर्द और खवातीन बड़ी तादाद में ऐसे हैं जो इस वक्त में कंफ्यूज हो चुके हैं, मुजब्जब हो चुके हैं और करीब हैं कि इर्तिदाद की फिजा के अंदर में चले जाए। जो लोग दुनियावी मनफात के पेशे नजर, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, मुर्तद हो रहे हैं, उनका छोड़िए। उनका मुर्तद होना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा फिक्र का बाइस है। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद हमारे अंदर में ऐसी जी रही है, जिंदगी गुजार रही है, चाहे वो हमारे घरों में हो या हमारे घरों से बाहर हो। एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो बिल्कुल इर्तिदाद के करीब जा चुकी है। क्यों? इसलिए कि उनके पास मजहब इस्लाम से मुताल्लिक जो सवालात बातिल ने खड़े किए हैं, उनके माकूल और लॉजिकली जवाब पहुंच नहीं पा रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर वो इर्तिदाद के करीब पहुंच चुके हैं। इस वक्त में हमें अपनी औलाद, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, इन औलाद को ऐसी तरबियत देना, ऐसी तालीम देना, ऐसी उनकी परवरिश करना कि जिसके जरिए से वो इस्लाम पर उठने वाले तमाम के तमाम सवालात के लॉजिकली जवाब देने के माहिर बन जाएं और कादिर बन जाएं, इस तरफ तवज्जो देना हमारी बहुत जरूरी अम्र है। मैं ये बात बहुत ज्यादा यकीन के साथ कह सकता हूं कि 3 तलाक का मसला पूरे मुल्क के अंदर में बहुत शोर और शराबे के साथ उठा। मौजूदा बरसरे इख्तिदार हुकूमत ने इस टॉपिक को पूरे मुल्क में क्या बल्कि पूरी दुनिया में बहुत चलाया। इतना ज्यादा मशहूर होने के बावजूद हमारी कौम का हाल यह है कि वो लोग जो निचली अदालतों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक के मुसलमान वकला हैं, ऐसे वकला में भी एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो तलाक के मुकम्मल अहकामात को नहीं जानती हैं, उसकी हिकमतों को नहीं समझा सकते हैं। तलाक के पीछे छुपे हुए क्या हिकमतें थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस तलाक के अम्र को शरीयत के अंदर में मशरू किया, इसकी हिकमतों को हम बता नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे इस मजलिस के अंदर भी जो इस बात को कहते होंगे या कह चुके होंगे कि भाई हम तो सिर्फ जोड़ने में रहते हैं, अगर यहाँ तलाक हो रही है हमारा नाम मत लिखो, हमारा नाम मत रखो, हम ये मजलिस छोड़ के जा रहे हैं, हम तोड़ने में नहीं रह सकते। मतलब यह है कि लोगों ने तलाक के पीछे की हिकमत को जाना ही नहीं और समझा ही नहीं है। ये एक बहुत मामूली मिसाल दे रहा हूं। प्रॉपर्टी की तकसीम वाले मामलात हो, एक से जायद निकाह करने की हिकमतें हों, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने निकाह किए, हर निकाह के पीछे इस्लाम का क्या मफाद था, समाज का क्या मफाद था, क्या खूबियां थी, क्या नफा था जो छुपा हुआ था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर निकाह के पीछे, इसको हमने और आपने नहीं जाना। इस्लाम ने अहकामात की जो तरतीब दी है, किसी भी ऐसे हुक्म को इस्लाम के अंदर में कोई जगह नहीं दी गई है जिससे किसी की इज्जत नफ्स पर आंच आती हो या किसी की इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचती हो। ऐसा कोई हुक्म शरी इस्लाम के अंदर में नहीं है। लेकिन हलाले के नाम पर इस्लाम के अंदर में बातिल की तानीब से एक ऐसा जो है बात चला दी गई कि बहुत सारे मुसलमान लोग भी इसको जानते हैं कि हलाला जो है इस्लाम के अंदर में मशरू है, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। जबकि हलाले का प्री प्लानिंग जो तसव्वुर होता है, इसका तसव्वुर शरीयत में कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। सबसे बुनियादी चीज ये कि इसका ताल्लुक इस्लाम की तालीमात से है ही नहीं।
लेकिन हम मुसलमान इसको समझते हैं और गैर लोग कहते हैं और हम खामोश खड़े रहते हैं तमाशाई बन करके। जिन्होंने इस्लाम के साथ गद्दारी का मामला किया, मुसलमानों के रूप में रहते हुए, चाहे वो उलमा हो, चाहे वो हुफ्फाज हो, चाहे वो सूफी हो, चाहे वो खानखाओं के चलाने वाले हो, जिन्होंने तसव्वुफ के नाम पर इस्लाम के अंदर में बिगाड़ को पेश किया, इस्लामी अहकामात के नाम पर इस्लामी अहकामात के गलत तशरीह को लोगों के सामने पेश किया, वो लोग इस दुनिया से खत्म हो गए, उनका नामो निशान खत्म हुआ। लेकिन इस्लाम की सही तालीमात आज भी तसव्वुफ और तज़किये से मुताल्लिक़ हो या अहकामात से मुताल्लिक़ हो, हमारे दरमियान में मौजूद हैं। एक कसौटी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको और आपको दी थी, तरक्तु फीकुम शैअन किताबुल्लाह व सुन्नती, कि मैं तुम्हारे दरमियान में दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूं। जब कभी भी कोई भी बात ऐसी तुमको नजर आए जो इस्लाम के अहकामात से टकराती हुई तुमको नजर आए, फौरन उस बात को कुरान और सुन्नत के मीज़ान में तोलना। अगर वहां पर उस कसौटी पर वो बात सही और खरी उतरे, उसे कबूल करना, और अगर वो उसके खिलाफ निकले तो उसको रद्द कर देना। हमने ऐसा नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि बिदात और खुराफात एक बहुत बड़ी तादाद में दीन के नाम पर हमारे दरमियान में राइज हो गई, और हमारी एक नस्ल बल्कि कई पीढ़ियां ऐसी हैं हमारे दरमियान में, हमारे आबा व अजदाद की, जिन्होंने उन अहकामात को दीन समझकर किया और आज बेचारे कब्र के अंदर में हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने ऐसा इफरात वाला मामला किया, ऐसा इफरात वाला मामला किया कि कुरान और सुन्नत की कसौटी को ऐसा मजबूती से पकड़ा, ऐसा मजबूती से पकड़ा कि उसके बाद आसारे सहाबा को और इसी तरीके से फुकहा को, मुहद्दिसीन को, मुफस्सिरीन को ऐसा अपने दरमियान से उड़ा दिया कि सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस के मीज़ान को लेकर के खड़े हुए। वो भी बेचारे बहुत सारी जगह पर जो है तो गलतियां कर गए। नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे लोग उनसे दूर हो गए। इस्लाम एतदाल को पसंद करता है, एतदाल को पसंद करता है। हमेशा हर किसी के जहन में यह बात होनी चाहिए कि कुफ्र की फैक्ट्री खोल के रखना नहीं चाहिए। ये काफिर, वो काफिर, ये गया, वो गया, ये इस्लाम से बाहर, वो इस्लाम से बाहर। नहीं 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 नहीं, इस्लाम का मिजाज है आखिर दर्जे तक आकिल बालिग को और उसके कौल को इतना नापा तोला जाता है, इतना नापा तोला जाता है कि उसको इस्लाम में बाकी रखने की पूरी कोशिश की जाती है। लेकिन हमारे दरमियान में बहुत सारे लोग हैं जो तफरीद का शिकार हुए और ऐसी फैक्ट्री खोल के बैठे हुए हैं कि बस आए दिन धड़ल्ले से उनके पास कुफ्र के फतवे निकलते रहते हैं। काम करने का दौर है, यह दौर बहुत बेहतरीन दौर है। हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने का दौर नहीं है, खामोश बैठने का दौर नहीं है, और तमाशा देखने का दौर नहीं है। यह दौर हर एक काबिल इंसान को उसकी काबिलियत के साथ, हर एक सलाहियतमंद इंसान को उसकी सलाहियत के साथ दावते फिक्र देता है कि मैदान अमल में आओ, तुम्हारे लिए यह दौर काम करने का दौर है। इस दौर में आओ, चाहे तुम जिस हाल में हो, चाहे तुम जिस फील्ड में हो, चाहे तुम जिस शोबे में हो। जरूरी नहीं है कि तुम आलिम हो, हाफिज हो, जरूरी नहीं है कि तुम मुफ्ती हो और मुहद्दिस हो और मुफस्सिर हो, जरूरी नहीं है कि तुम बहुत बड़े आदमी हो। तुम एक डॉक्टर हो, तुम एक इंजीनियर हो, तुम एक लेक्चरर हो, तुम एक प्रोफेसर हो, तुम एक पढ़े लिखे इंसान हो, काबिल इंसान हो। हर एक काबिल इंसान से, हर एक काबिल शख्स से उसकी काबिलियत और सलाहियत के मुताबिक ये दावत दी जाती है कि वो मैदान अमल में आए और इस्लाम पर उठने वाली उंगलियों का मुंह तोड़ जवाब दें। इस्लाम की गलत तशरीहात जो बयान की जा रही है, चाहे वो मीडिया चैनलों के जरिए से हो, उसको लॉजिकली बेहतरीन अंदाज में समझाने का काम अंजाम दे। आए मैदान में आकर के अपने आप को भी पेश करे और अपनी औलाद को भी बेहतरीन तालीम और तरबियत के साथ बनाएं, संवारें, सजाएं, ताकि वो आगे आकर के फ्यूचर में इस्लाम की बेहतरीन खिदमत अंजाम दे सके। पूरी आबादी हमारी घूम लो, पूरी आबादी। अगर कोई शख्स इस्लाम का मुख्तसर में तारुफ हमसे चाहता है
कि मजहब इस्लाम है क्या चीज, मुझे इसका तारुफ कराया जाए। कुछ गिने चुने लोग होते हैं, अक्सर आबादी का हिस्सा हमारा वो होता है जिनके पास उसको समझाने के लिए कोई बात नहीं होती। अब तो हाल ये है कि लोग कलमा पढ़ाने को डर रहे हैं। अब यह हाल हो गया है, कोई अगर खुद अपने मुताले से या फिर अपने जाती इंटरेस्ट से, खुद की दिलचस्पी से इस्लाम कबूल करना चाहता है, अब हाल ये हो गया है कलमा पढ़ाने के लिए लोग डर रहे हैं उसको। मैं खुद इस बात का गवाह हूं। हमारे शहर में एक साहब ने कलमा पढ़कर मुसलमान होने का जैसे ही अपना एक ख्वाहिश जाहिर की, तो बस उनके पास से धीरे 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 जो मुसलमान ताल्लुक रखने वाले लोग थे कम होते चले गए। नतीजा ये हुआ कि वो मेरे पास जब पहुंचे तो मुझसे उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब 10 से 15 मैंने लोगों से कहा कि मुझको कलमा पढ़ाइए, किसी ने भी कलमा पढ़ाने की हिम्मत नहीं की मुझको। कमाल है, मुसलमान हैं, चबूतरों पे बैठ के इनकी गुफ्तगू सुनो ना, होटलों के अंदर बैठ कर के इनके नजरियात और अफकार और ख्यालात का जायजा लो ना, ऐसा मालूम होता है कि अमेरिका आज इनके सामने फेल हो जाएगा। ये हम मुसलमानों की बात कर रहा हूं मैं, ये चबूतरे के मुसलमान हैं, माफ कीजिएगा मेरे इस जुमले को। ये होटलों के मुसलमान हैं जो बड़े बड़े तबसरे कर रहे हैं। ये मस्जिदों के मुसलमान नहीं हैं, ये मिंबर रसूल के मुसलमान नहीं हैं। जैसे मौलाना ने अभी अपनी गुफ्तगू के अंदर में कहा कि इल्म की तकसीम गलत हुई, यकीनन गलत हुई, यकीनन गलत हुई, और इस तकसीम का खमियाजा इस वक्त में पूरी मुसलमान कौम भुगत रही है। ठीक इसी तरीके से मिंबर रसूल की तकसीम भी हम लोगों ने गलत की। मिंबर रसूल को चंद टॉपिक के साथ, चंद उन्वानात के साथ खास कर दिया गया। उलमा को कभी इस बात की इजाजत दी ही नहीं गई, न मसाजिद की कमेटियों की जानिब से, न मोहल्ले के जिम्मेदारान की जानिब से, कि वो कभी सियासत पे गुफ्तगू करे, कभी मईशत पे गुफ्तगू करे, कभी अखलाकियात पे गुफ्तगू करे, कभी इबादत पे गुफ्तगू करे, हर शोबे के ऊपर गुफ्तगू करे। इस बात की उलमा को इजाजत दी ही नहीं गई। अगर कोई आलिम दीन इस तरह की गुफ्तगू करने पर आ भी जाता है, हम सामईन है जो उनकी गुफ्तगू के ऊपर सवाल खड़े करते हैं कि यार मुफ्ती साहब कब से सियासी गुफ्तगू करने लग गए। मिंबर रसूल को भी चंद उन्वानात के साथ खास कर दिया गया। नतीजा देख रहे हैं मैं और आप, नतीजा देख रहे हैं मैं और आप कि मरकज से लेकर के निचली सतह तक की तमाम सियासी जमातों से मुसलमानों की नुमाइंदगी को ऐसे खत्म किया गया, ऐसे खत्म किया गया। और याद रखो, खामोशी के साथ तुम्हारी नुमाइंदगी को खत्म किया गया ऐसा नहीं है, खुलेआम ये अल्फाज कहे जा रहे हैं कि मुसलमानों के वोट की हमको कोई जरूरत नहीं है। सियासी शऊर मुसलमानों के दरमियान से खत्म हुआ और मुसलमानों को पता भी नहीं चला। ठीक वैसे ही जैसे असरी उलूम को हम मुसलमानों ने बिल्कुल इस्लाम की तालीमात के मनाफी समझा, ठीक उसी तरीके से सियासत को भी हमने इस्लाम के बिल्कुल मनाफी समझा। नतीजा में और आप देख रहे हैं कि हमारे सामने क्या हाल है हमारी कौम का, कोई सुनने को तैयार नहीं है। इतनी बुरी दुर्गत बना दी गई है, इतनी बुरी हालत बना दी गई है मुसलमान कौम की इस मुल्क के अंदर में कि अब इस पर तबसरा करना भी बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का बाइस हो रहा है। ये सब हमारी अपनी गलतियां हैं। हमने मजहब इस्लाम को और उसके ज़र्फ को और उसके वसी मिजाज को समझा ही नहीं। और अगर कुछ लोग हमारे दरमियान में समझाने के लिए आए तो हमने उनको क्या क्या कह करके बदनाम कर दिया। नतीजा ये हुआ कि वो बेचारे हमारे दरमियान में नामुराद होकर और हौसले पस्त करके खामोश हो गए। याद रखो मुसलमानों, अपने दरमियान के काबिल लोगों की कद्र करो, चाहे वो किसी भी शोबे में काम करने वाले हो, उलमा हैं, हुफ्फाज हैं, काबिल हैं, खूब कद्र करो। डॉक्टर है, इंजीनियर है, लेक्चरर है, प्रोफेसर है, वकील है, काबिल हैं, कौमी और मिली दर्द के रखने वाले हैं, खूब कद्र करो। इसलिए कि कुछ दिनों के बाद ये अफराद ढूंढने से भी नहीं मिलने वाले हैं, ढूंढने से भी नहीं मिलने वाले हैं। अब तो अक्सर अफराद वो हो गए हैं जो बुज़दिलों की चूड़ियां पहन करके बैठे हुए हैं
और कौम की सरबराही करने के जो है अज़ाइम रखते हैं, और वही लोग हैं जिनकी क़ियादत के अंदर में अक्सर व बेशतर लोग चल रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि तकाज़ों को वक्त के समझा जाए और वक्त के तकाज़ों को समझ करके अपने आप को सही और दुरुस्त किया जाए, अपने माल को सही सिमत में लगाया जाए। ये वक्त ये नहीं है कि बड़ी बड़ी शादियां की जाएं, बड़े बड़े वलीमे किए जाएं, बड़े बड़े प्रोग्राम किए जाएं, लाखों रुपये उसके ऊपर खर्च किया जाए। ये वक्त हरगिज ये नहीं है। शक्ति प्रदर्शन करने का ये वक्त नहीं है और अपने माल के मुजाहरे का ये वक्त नहीं है। ये वक्त है कि कौमी मिली मंसूबाबंदी की जाए और जहां जरूरी अम्र है वहां पर अपने माल को लगाया जाए। आज अगर सही सिमत में अपने माल को लगाया जाएगा, आइंदा 15-20 साल के बाद इसका नतीजा मेरे और आपके सामने आएगा। मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर और हमारे हलकों के अंदर में आरएसएस की लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं। 100 साल पूरे हुए और 100 साल के अंदर में आरएसएस ने अपने एजेंडे के ऊपर काम किया और बेहतरीन काम करके हुकूमत को उन्होंने जो है अपने कब्जे में ले लिया। अक्सर मुसलमानों के ग्रुप में यह मैसेज चल रहा है। यह मैसेज किसी मुसलमान की तरफ से चलाया हुआ नहीं है। मेरा मानना यह है कि यह मैसेज मुसलमानों के दुश्मन की तरफ से चलाया हुआ है ताकि मुसलमानों के दुश्मन की अजमत मुसलमानों की नजर में बढ़ जाए और खुद मुसलमानों के कायदों की अजमत मुसलमानों की निगाह से गिर जाए। इसलिए यह मैसेज चलाया जा रहा है। मेरा सवाल है ऐसे लोगों से जो इस वक्त में आरएसएस की इस प्लानिंग की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं कि 100 साल में उन्होंने इतना काम किया, स्कूलें खोले और ये किया और वो किया और धीरे 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 अपने अफराद हर टेबल पर ले जाकर के बिठा दिया, हर ऑफिस के अंदर में, हर दफ्तर में उन्होंने बिठा दिया। ये मैं मानता हूं कि उन्होंने ये काम किया और अपने अफराद को निचली अदालत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक और निचली दफ्तरों से लेकर के आला ओहदेदारान तक सब जगह पर आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर और यूपीएससी एमपीएससी की ट्रेनिंग दे करके अपने सारे बंदों को बिठा दिया। ये बात मैं मानता हूं, लेकिन कौन सा कमाल किया? खयानत वाला ऑफिसर बिठाया, नाइंसाफी करने वाला ऑफिसर बिठाया, जो कानून मुल्क का है, जो संविधान मुल्क का है, उस संविधान के खिलाफ फैसला देने वालों को बिठाया। आस्थाओं की बुनियाद पर कोई फैसले भी होते हैं जहां कानून मौजूद हो, आस्थाओं की बुनियाद पर फैसले होते हैं। अगर आस्था की बुनियाद पर फैसला होना होता तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ काजी शुरैह का फैसला जाता और हजरत अली को यह कहा जाता कि अली ये ज़िरा तुम्हारी है, ले जाओ उठा करके, क्योंकि तुम वक्त के अमीर हो और वक्त के अमीरुल मुस्लिमीन हो, खलीफतुल मुस्लिमीन हो, तुम झूठ नहीं बोल सकते। ये यहूदी ये झूठ बोल सकता है। आस्था का तकाजा था काजी शुरैह के कि वो ज़िरा हजरत अली को दे दी जाती और यहूदियों के नाइंसाफी के साथ वापस कर दिया जाता। लेकिन मेरा सवाल है आरएसएस वालों से कि बताओ कोई एक ऐसा फैसला अदालत रसूल से या सहाबा की अदालत से या औलिया की अदालत से या काजियों की अदालत से कोई एक फैसला ऐसा ला करके बताओ कि जहां पर मुकाबिल के अंदर में कोई गैर मजहब का मानने वाला हो और इस तरफ से दाई की हैसियत से हो या मदू की हैसियत से हो, कोई भी हैसियत से हो, एक मुसलमान, और वो भी ऐसा मुसलमान जो बाअसर शख्सियत हो, जिम्मेदार शख्सियत हो, वो खड़ा हुआ हो और वहां पर आस्था की बुनियाद पर कोई फैसला हो गया हो। एक फैसला ला करके बताइए। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हमें फख्र है हमारी तालीमात पर, हमें फख्र है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफराद साजी पर, हमें फख्र है हमारे सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की तालीमात पर और उनके इंसाफ पर कि कोई एक फैसला भी ऐसा नहीं है कि जिसको ला करके ये दिखाया जाए कि आस्था की बुनियाद पर फैसला हो गया। नहीं 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 नहीं, नहीं। सुबह क़यामत तक बाबरी मस्जिद के फैसले को याद किया जाएगा, नाइंसाफी की मिसाल से याद किया जाएगा, आस्था की बुनियाद पर फैसला किया गया याद किया जाएगा। दलाइल और सबूत, गवाहान सारे के सारे यकतरफा मौजूद थे, इसके बरखिलाफ फैसला दिया गया ये माना जाएगा। आरएसएस ने अगर ऐसे अफराद तैयार किए हैं जो खयानत करने वाले हो, जो करप्टेड हो, जो रिश्वत लेने वाले हो,
जो रिश्वत देने की तरकीब देने वाले हो, जो सारे के सारे महकमों को करप्शन से भरने वाले हो, जो नाइंसाफियों की बुनियाद पर फैसले देने वाले हो, फैसले करने वाले हो, ऐसे अफराद को आरएसएस ने पैदा किया और तैयार किया। तो कौन सा कमाल किया? कौन सा कमाल किया? कोई कमाल नहीं किया हमारे नजदीक। आइए मैं बताता हूं आपको। हमने 1445 साल पहले जिस दीन का ऐलान हुआ था, जिस शरीयत का ऐलान हुआ था, जिस शरीयत के अहकामात का ऐलान हुआ था, और जो अहकामात शरिया उम्मत के अंदर में राइज किए गए थे, तमाम के तमाम कुरान, सुन्नत, क़यास, इजमा और तमाम के तमाम आसार, तमाम के तमाम अहकामात को ऐसे बाकी रखा है, ऐसे बाकी रखा है कि हमारे ही दरमियान के कुछ लोगों ने इसमें इफरात करना चाहा, वहां भी हमने उनकी पकड़ की। हमारे ही दरमियान के कुछ लोगों ने इसमें तफरीद करना चाहा, वहां भी हमने इनकी पकड़ की। और ऐन दीन, हकीकी दीन, कुरान और सुन्नत के तराजू में जिसको तोला जाएगा, उसको लोगों के सामने आज भी बाकी रखा है, बगैर किसी खयानत के, बगैर किसी रिश्वत के लिए हुए, बगैर किसी जो है बगैर बददियानती के किए हुए। ये सारी चीजों को हमने अपने आपके दरमियान में पेश किया है। अगर ये बात नौज़ बिल्लाह गलत है तो फिर मुसलमान हकीकी इस्लाम पर बाकी रह ही नहीं सकते। लेकिन ये बात यकीन के साथ कहते हैं कि एक जमात ऐसी जरूर है जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक बिल्कुल कामयाबी पर है और राह हिदायत पर है। अगर खुदा न खास्ता वो जमात इस दुनिया में न रहे तो कब की ये दुनिया खत्म हो जाएगी? कब की ये दुनिया खत्म हो जाएगी? दीन के मामले में, शरीयत के मामले में, मजहब के मामले में हमने ये काम किया है। और जब तक कि हमारी सियासत चली, हम चैलेंज करते हैं, चाहे वो खुलफाए राशिदीन का दौर हो, चाहे वो बनु अब्बास के दौर हो, चाहे वो खिलाफत उस्मानिया का दौर हो, चाहे वो मुगल सल्तनतों का दौर हो, हम चैलेंज करते हैं तारीख पर नजर रखने वालों से, आए और हमारी सियासत के मामले में हमसे बहस करें और हमको बताएं कहां कहां हमारे खुलफाए राशिदीन ने या हमारे तमाम के तमाम अकाबरीन ने, जिन्होंने इस दुनिया के अंदर में इस्लामी ममलकतें कायम की है, कहां कहां नाइंसाफियों से काम लिया है। हम उनसे खुली फिजा के अंदर में गुफ्तगू करने के लिए तैयार है। लाए ला करके बताएं हमको। सियासत के मामले में ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने खयानत से काम नहीं लिया है, हमने नाइंसाफियों से काम नहीं लिया है, हमने जुल्म बर्बरियत से काम नहीं लिया है। अगर लिया होता तो हमारी कौम के दरमियान के लोगों ने इसको बर्दाश्त नहीं किया है। इसका हिसाब हुआ है। वक्त के तकाजे के मुताबिक हमें ऐसे अफराद को तैयार करना जरूरी है कि जिनकी नजर इस्लामी तारीख पर भी हो, जिनकी नजर मुगलिया सल्तनत पर भी हो। इसलिए कि मैं देख रहा हूं हमारी कौम के बहुत सारे लोग अब गैरों की जुबान बोलने लग गए हैं और ये कहने लग गए कि मुगल सल्तनत के लोग अय्याश थे, बेदीन थे और ऐसे थे और वैसे थे। मुगल सल्तनत में मुत्तकी परहेजगार लोग भी थे मौजूद। उसको भी तो जानना जरूरी है, उसको भी तो जानना जरूरी है। कम अज कम टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जात को अगर टारगेट किया जा रहा है, औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की जात को अगर टारगेट किया जा रहा है और दीगर बादशाहों की जिंदगियों को टारगेट किया जा रहा है, तो मुसलमानों को जरूरी है कि इनकी दातो हयात को पढ़े और इनकी हकीकत को जाने और समझे कि वाकई में हमारे आबा व अजदाद कैसे थे। हम भी उनके साथ बोलने लग गए कि हमारे मुगलिया सल्तनत के बादशाह अय्याश थे। मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई हमारे लोगों ने। ऐसा कहां हुआ है, कब हुआ है, क्यों हुआ है, ये जानना मेरे और आपके लिए जरूरी है। चैनलों पर अगर ये बहस चल रही है और ये बहस सुन करके मैं और आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं हमारे आबा व अजदाद के मुतालिक, हमारे बड़ों से मुतालिक, हमारे अकाबरीन से मुतालिक अगर हम बदगुमान हो रहे हैं तो हमारा ईमान कहां सलामत रहा, हमारा ईमान कहां सलामत रहा। यही बुनियाद है कि हमारे दरमियान के बहुत सारे लोग हैं जो हमारे आबा व अजदाद को बुरा भला कहते हुए नजर आ रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं कि हमारे आबा व अजदाद ने हमारे लिए क्या किया। देखो आरएसएस ने इतना किया कि मरकजी हुकूमत को हथिया लिया। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं, मरकजी हुकूमत पे कब्जा करना, गद्दारी करके, नाइंसाफी करके, करप्ट करके, करप्शन करके अगर हुकूमतों को हथियाना होता तो मुसलमानों ने ऐसे काम कब के कर लिए होते।
लेकिन हमारा ज़मीर इस चीज़ों को गवारा नहीं देता है। हाँ, हमें ये यकीन है अल्लाह तबारक व तआला हमें दोबारा इस मुल्क की क़ियादत नसीब करेगा इंशाअल्लाह, और अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया की हुकूमत की और सियासत की बागडोर हमारे हाथ में देगा इंशाअल्लाह। लेकिन उस वक्त में हम ऐसे गद्दार नहीं होंगे और ऐसे नाइंसाफ नहीं होंगे। हमारे दरमियान के जो मुनसिफ मिजाज लोग हैं, जो कुरान और सुन्नत पर एतदाल के साथ अमल करने वाले लोग हैं, ऐसे मर्द और ऐसी खवातीन जो चाहे किसी भी मसलक में हो, किसी भी जमात में हो, वो लोग अगर मोतदिल होंगे, ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला चुनेंगे और चुन करके उस जमात में शामिल फरमाएंगे जो क़ियादत करने वाली जमात होगी। हमारा काम है हम अच्छे बच्चे पैदा करें, सेहतमंद बच्चे पैदा करें, बच्चों की तालीम और तरबियत का खूब ख्याल रखें, उनकी सेहत और तंदुरुस्ती का खूब ख्याल रखें, उनकी बेहतरीन तालीम का इंतजाम करें, उनकी तालीम पर अपनी कमाई का हलाल रुपया ज्यादा से ज्यादा खर्च होता हो करें, अपने शौक को, अपने अरमानों को, अपनी तमन्नाओं को कम से कम करें, सादा घर बनाएं, सादे कपड़े पहने, सादे प्रोग्राम करें, सादा अपनी ज़रूरतें पूरी करें और अपनी कौम के और अपने ख़ानदान के बच्चों की तालीम और तरबियत पर खूब रुपया पैसा खर्च करें, इसलिए कि यही रुपया पैसा खर्च करना आइंदा 15-20 सालों के बाद काम आने वाला है। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मर्द कलंदर हज़रत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाहि अलैह औरंगाबाद की जामे मस्जिद में तशरीफ़ लाए थे और हज़रत ने उस वक्त में बड़ा दर्दमंदाना खिताब किया था। जिन लोगों को ज़ौक़ है हज़रत के खिताब में से औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह के औरंगाबाद की जामे मस्जिद का खिताब हज़रत का पढ़ ले। हज़रत ने उस वक्त में बहुत लंबे खिताब में ये कहा था, बाबरी मस्जिद की शहादत हुई थी, मुल्क के अंदर में दंगे फसाद हुए थे, हज़ारों मुसलमान जो है तो जेलों की सलाखों के पीछे बंद थे, कई मुसलमानों का कत्लेआम हो गया था, माओ बहनों की इज्जतों को नीलाम कर दिया गया था, माहौल बहुत अफरा तफरी का था। और ऐसे माहौल में हज़रत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया था कि अब मैं मुसलमानों से कहता हूँ कि अब तमाम कामों को छोड़ करके अपने बच्चों की तालीम की तरफ तवज्जो दी जाए और अपने बच्चों को बहुत बेहतर से बेहतर तालीम दे करके उनको सजाया और संवारा जाए और वक्त के तकाज़ों के मुताबिक उनको तैयार किया जाए ताकि हमारे बच्चे आने वाले वक्त का मुकाबला कर सके। इस बात के ऊपर कई लोगों ने हजरत को मलामत का निशाना बनाया था और ये कहा था कि इस बूढ़े आदमी को कौन समझाए कि एक तरफ मस्जिद शहीद हुई, दूसरी तरफ मुसलमानों के खिलाफ में फसादात हो रहे हैं और कत्ल गारतगिरी का माहौल गर्म है और ये कह रहे हैं कि तालीम को आम किया जाए। ठीक 20 साल हुए, 2014 के अंदर में हुकूमत बदली और बदलने के बाद जब जालिम हुकूमत बरसर इख्तिदार आई तब से लेकर के आज तक 24 तक मैं देख रहा हूँ अब मुसलमान बैक वक्त सब के सब कह रहे हैं तालीम को आम कीजिए, तालीम को आम कीजिए। अब कुरानी तालीम को और इसी तरीके से असरी तालीम को दोनों को आम कीजिए। हर मदरसे में, हर मकतब में, हर शहर में, हर गली में, हर मुस्लिम आबादी में स्कूल होने चाहिए। स्कूलों में भी दीनी तालीम का नज़म होना चाहिए, मदरसों में असरी तालीम का नज़म होना चाहिए। ये बात अब 20 साल के बाद लोग कह रहे हैं। मर्द कलंदर ने उस वक्त में ये बात कही थी, काश के उस वक्त में उनकी बात को गिरा कद्र देते तौर पर ले लिया जाता और उसी वक्त से इस मिशन पर काम कर लिया जाता तो शायद इतनी ज्यादा जिल्लत और रुसवाई का सामना मुझको और आपको न करना पड़ता। लेकिन हमने भी बहुत ज्यादा इफरात और तफरीद से काम किया। हमारा हाल ये है कि कोई गैर मुस्लिम आकर के हमको माइक पे सलाम कर देता है, इतने ज्यादा उसके गिरविदा हो जाते हैं कि अरे बाप बोले गैर मुस्लिम है सलाम कर रहा और फिर उसने अगर अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह ये 2-3 जुमले अपने भाषण में बोल दिया तो और ज्यादा गिरविदा हो जाते हैं। क्या हाल है हमारा? ये शऊर है हमारा, ये शऊर है हमारा। हमने अपने शऊर को कितना ज्यादा जो है जिल्लत की और रुसवाई के नजर कर दिया, हमको भी पता नहीं चला, हमको भी पता नहीं चला। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहूदियों की मजलिस से होकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आए और वहाँ की कुछ अच्छी बातों को नोट करके लेकर के आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश फरमाया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बात के नकल करने पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर गुस्से का इजहार नहीं किया। जो हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने पास ऐसे कायद जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में मौजूद है, ऐसी क़ियादत के होने के बावजूद दूसरों से जो मुतासिर हुए थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर इब्न खत्ताब की उस हरकत पर जो तो गिरफ्त फरमाई कि तुम्हारे दरमियान में काबिल लोग मौजूद,
तुम्हारे दरमियान में सलाहियतमंद लोग मौजूद और तुम गैरों के गिरविदा होते जा रहे हो और उनसे मुतासिर हो रहे हो। हमारा हाल भी यही होता जा रहा है। हम मुसलमानों की कौम बांझ नहीं है, आज भी हमारे दरमियान में काबिल लोग मौजूद हैं, सलाहियतमंद लोग मौजूद हैं। बस जरूरत इस बात की है कि हम अपने दरमियान के काबिल लोगों का इंतखाब करें और उनका इंतखाब करके उनको आगे बढ़ाएं। अगर उनके अंदर में हमसे बेहतर सलाहियत है तो उनके क़ियादत में चलना हम लोग अपने तौर पर जो तो कबूल करें, और अगर नहीं है तो किसी और को अपने दरमियान से जो तो आगे लाए। लेकिन ज़रूरत है इस बात की, तेरी मेरी करना, इसकी टांग पकड़ के खींच, उसकी टांग पकड़ के खींच, और किसी एक शख्सियत पर मुत्तफिक ना होना, ये बहुत बड़ा अलमिया हमारा बन गया है। पूरी हमारी आबादी में घूम लो, पूरी आबादी किसी एक शख्सियत पर मुत्तफिक नहीं हो सकती। कमाल है, जो कौम नमाज के अंदर में 1000 मुक्तदी हो, लाख मुक्तदी हो, वो पूरे के पूरे 1000 मुक्तदी और लाख मुक्तदी एक इमाम की इमामत के अंदर में शामिल हो जाते हैं और उसकी एक आवाज अल्लाहु अकबर के ऊपर रुकू और सजदा करते हैं और उसकी एक आवाज पर सलाम फेरते हैं। ऐसी कौम का अलमिया यह है कि आज तक इस कौम के पास इनका खुद का कायद नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला की नौज़ बिल्लाह कोई अता में कमी है, ऐसा थोड़ी है। हमारे दरमियान में काबिल लोग मौजूद है, सलाहियतमंद लोग मौजूद है, लेकिन हमारा मिजाज ऐसा बना दिया गया है कि किसी एक शख्सियत पर हम लोग जमा नहीं हो सकते। कब तक ऐसा चलेगा? हमारे दरमियान का शऊर हमको बेदार करना होगा। तेरी मेरी करने से बेहतर है कि कुछ बात पर हमको मुत्तफिक होना होगा। ये मसलकों का इख्तिलाफ, ये जमातों का इख्तिलाफ और ये कलरों का इख्तिलाफ और ये रंगों का इख्तिलाफ अपने दरमियान से ख़त्म करना होगा। सिवाय मुनकिरीन ख़त्म नबूवत के तमाम की तमाम मसलकों को और जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। ये वक्त का तकाजा है, ये वक्त का तकाजा है। और एक प्लेटफॉर्म पे आकर के अपने अपने इलाके के एतबार से कोई ना कोई मंसूबा बंदी करनी होगी। कब जमा होंगे हम, कब सर जोड़ के बैठेंगे, कब माल एक जगह ला करके जमा करेंगे बैतुल माल के नाम पर, और कब हमारे दरमियान से गुर्बत को और फक्र को खत्म करेंगे। देख नहीं रहे, कई खवातीन ऐसी हैं, मैं बहुत माजिरत के साथ ये जुमला कह रहा हूं, कई खवातीन ऐसी हैं कि जो जिस्म फरोशी का कारोबार कर रही है। ये कारोबार किसी का शौक है तो किसी की मजबूरी भी बना हुआ है। हमारा पैसा, हमारी प्रॉपर्टियां, हमारी दौलत किस काम की कि हमारे दरमियान में हमारी माए बहनें जिस्म फरोशी तक मजबूर हो जाएं। ऐसी दौलत हमारी किस काम की? ऐसी दौलत हमारी किस काम की? कई लड़कियां हैं जो इस वक्त में इर्तिदाद की शिकार हो रही हैं। उन लड़कियों से जाकर के बैठ करके गुफ्तगू करने का जिनको मौका मिला है, वो लड़कियों में मैं मानता हूं कि अक्सर वो लड़कियां हैं जिनको दीन की, इस्लाम की बुनियादी तालीम नहीं है, लेकिन कई लड़कियां ऐसी हैं जो इस्लाम से और मुसलमानों की जानिब से दी गई अजियतों से दिल बर्दाश्ता होकर के, मुर्तद होकर के उधर गई है। इसका हल कौन करेगा? इसका हल कौन करेगा? कबूल करना होगा हमें। हमसे जो गलतियां हुई हैं, हो रही हैं, उसको कबूल करना होगा। हम धन के सांप बन के बैठे हैं। एक तो ज़कात पूरी नहीं निकालते भी हैं, अंदाजे पर निकालते हैं। गरीबों का हक उन तक कौन पहुंचाएगा? नया फैशन निकला है, जहां नामों का इजहार है, जहां फोटो खींचने का जो तो चलन है, वहां हमारा माल जरूर लगेगा, और जहां नामों का इजहार नहीं है, जहां फोटो खींचने का जो तो मिजाज नहीं है, वहां पर किसी का नाम नजर नहीं आ रहा। क्या अजीबो गरीब हम लोगों ने माहौल बना करके रखा हुआ है। ऐसा माल हमारे पास अगर है तो किस खाक है वो माल हमारा कि जो गरीबों की गुर्बत खत्म करने के लिए और फक्र खत्म करने के लिए, मिस्कीनों बेवाओं की जरूरत की तकमील के लिए काम नहीं आ रहा है। स्कूलों का हाल देखो हमारा क्या है, प्राइवेट स्कूलों का भी हाल देखो, जिला परिषद के स्कूलों का तो पूछना ही क्या। हमारे बच्चे वहां तालीम हासिल कर रहे हैं, 20-20 लाख और 15-15 लाख रुपए देकर के लोगों की टीचर अपॉइंट हो रहे हैं। काबिलियत बिल्कुल नहीं देखी जाती, सलाहियत बिल्कुल नहीं देखी जाती। क्यों?
इसलिए कि उनको मालूम है यहाँ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, इन बच्चों के माँ बाप, माफ कीजिएगा मेरे इस जुमले को, इतने बेहिस और बेगैरत है, उनको यही नहीं मालूम है कि हमारे बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। पूछेगा कौन आकर के? पूछेगा कौन? कभी किसी माँ बाप को जाकर के पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। नतीजा यह है कि हमारे बच्चे कैसे तैयार हो रहे हैं, हमारे सामने हैं, हमारे सामने हैं। मुल्क के इस बदलते धारे के अंदर में अगर हमने अपने अंदर में कोई तब्दीली लाने की कोशिश नहीं की और ऐसे ही चबूतरों पे बैठ करके बड़े बड़े डिस्कशन करने को हमने अपने आप की मुसलमानी तस्वुर कर लिया, शौक से अपने आप को मुसलमान समझिए, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस्लाम की हकीकी डेफिनेशन से और उसकी हकीकी जो तो तशरीह से, हकीकी उसकी तालीमात से हमारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। हम चबूतरे के मुसलमान तो बन सकते हैं, होटल के मुसलमान तो बन सकते हैं, लेकिन हकीकी मानों में जो मुसलमान हमें होना चाहिए था वो मुसलमान हम नहीं बन रहे हैं। बस खुश हो रहे हम लोग अमेरिका के खिलाफ बोल करके, खुश हो रहे हम लोग आरएसएस के खिलाफ और मोदी के खिलाफ बोल करके। अमली तौर पर क्या कर रहे हैं मैं और आप? हमारे मोहल्ले में, हमारे मकतब में, हमारी खानदान में हमारा अपना क्या किरदार है? ईद उल फित्र आ रही है, पूरा खानदान ईद उल फित्र के मौके पर एक जगह जमा होता है। क्या प्लान है मेरे पास कि ईद उल फित्र के अंदर में मैं खानदान का एक जिम्मेदार मुफ्ती हूं, मेरे सामने सारे बच्चे आएंगे, बच्चियां आएंगी, ईदी का मुतालबा करेंगे, मैं उनको 10-20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये अपनी हैसियत के मुताबिक ईदी तो जरूर दे दूंगा, लेकिन क्या मेरे अंदर में इतनी हिम्मत है कि उन तमाम बच्चों को बिठा करके पूछूं, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे बेटा? वो कलाम जो हजरत याकूब ने अपनी औलाद के सामने रखा था, वो सवाल जो हजरत याकूब ने अपनी औलाद के सामने रखा था, एहसास दिलाया था हजरत याकूब ने। एक कुर्ता वो था जो हजरत याकूब के सामने झूठे खून के अंदर में भरा करके ला करके रख दिया गया था, और एक कुर्ता वो था जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह बनने के बाद सारे भाइयों के सामने बादशाह की जो तो कुर्सी पर विराजमान हुए थे और बिन्यामीन उनके बाजू में बैठे हुए थे, और हजरत यूसुफ ने कहा था कि मेरे वालिद का क्या हाल है, तो भाइयों ने कहा था कि हमने जो हरकत की है उस हरकत की बुनियाद पर हमारे वालिद का बहुत बुरा हाल है, रो रो करके उनकी आंखों की बिनाई चली गई है और उनकी भवें नीचे तक लटक गई है, बहुत बुरा हाल है, और वो आपको हमेशा याद करते हैं। यूसुफ ने कहा था कि मेरा ये कुर्ता ले जाओ और कुर्ता ले जाकर के उनकी आंखों से मस कर देना, उनकी बिनाई लौट आएगी। मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि यही वो भाई थे जिन्होंने पहले एक कुर्ता लाया था जिस कुर्ते के ऊपर खून के दाग और धब्बे लगे हुए थे, झूठा खून का दाग और धब्बा लगा हुआ था। उस कुर्ते ने आकर के याकूब को खबर दी थी कि ये लोग जो कह रहे हैं अपनी बात के अंदर में सच्चे नहीं है, लेकिन याकूब ने सब्र किया था और अपने आप को रोके रखा था। बाद में चल करके याकूब ने अपनी औलाद के सामने मरने से पहले ये सवाल रखा कि बेटा मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ रहा है, अब बताओ मा ताबुदून मिन बादी, मैंने तुम्हारी तालीम का इंतजाम किया, तुम्हारी सही तरबियत का इंतजाम किया, तुम्हारी बेहतरीन नशोनुमा का और परवरिश का इंतजाम किया, कभी तुम्हें झूठ नहीं सिखाया, बताओ तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? ये सवाल रखने की हिम्मत हम खानदानों के जिम्मेदारों के पास है कि हम अपनी खानदान के जो तो बच्चों के सामने ये सवाल रख सकें, हमारी नौजवान नस्ल के सामने ये सवाल रख सकें, हमारी वो बच्ची जो शादी की उम्र को आ गई है और रुखसत होकर के हमारे घर से जा रही है उसके सामने ये सवाल रख सकें, हमारा वो बेटा जो किसी की बेटी को बहू बना करके हमारे घर में ला रहा है और अभी उसका बड़ा वलीमा शहर के अंदर में होने वाला है, क्या उस बेटे के सामने ये सवाल मैं रख सकता हूं? नहीं रख सकते हम, क्योंकि हमारे पास इसकी कोई मनसूबाबंदी नहीं। सुबह हुई, उठे, निकले, अपने काम पर गए, शाम हुई वापस लौटे, थके हारे लौटे, कुछ इसकी बुराई की, कुछ उसकी बुराई की, कुछ इधर की बात हुई, कुछ उधर की बात हुई और बात खत्म हो गई। हमारा हाल ये है। लेकिन वही एक कुर्ता जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बाद में उन्हीं भाइयों के जरिए से भेजा था, वो कुर्ता हजरत याकूब की खिदमत में पहुंचा और उनकी बीनाई को जो है तो लौटाने का सबब बना। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त में अगर हमने दरमियान का जो वर्षा है
जैसे हज़रत याकूब ने अपनी औलाद पर मेहनत की, हमने भी अपनी औलाद पर और अपनी नस्ल पर अगर मेहनत की और अपनी औलाद और नस्ल को तैयार किया तो एक दिन इंशाअल्लाह यही आएगा कि जो इस वक्त का मीडिया जो झूठ बोल रहा है, जो इस वक्त के दुश्मन जो झूठ बोल करके तारीख़ इस्लाम को मस्ख़ कर रहे हैं, हमारी औलाद इंशाअल्लाह तैयार होगी और बेहतरीन उनकी ज़ुबान में उनको जवाब देने की ताकत और क़ुव्वत रखेगी। शर्त यह है कि इस मौके का फ़ायदा उठा करके जो कुछ हमारे पास सहूलतें हैं, आज़ादियाँ हैं, उसका फ़ायदा उठाया जाए और अपनी औलाद का और तालीम का, तरबियत का बेहतरीन इंतज़ाम किया जाए। मैं एक बार फिर इस इदारे के नाज़िम हज़रत हाफ़िज़ सैयद मुबीन साहब सिराजी को मुबारकबाद देता हूँ, इनके रुफ़क़ा को, इनके मुआविनीन को मुबारकबाद देता हूँ, हाफ़िज़ कुरान होने वाले तलबा को मुबारकबाद देता हूँ और उनके सरपरस्तों को मुबारकबाद देता हूँ कि इतना बेहतरीन जो है तो ये लोग मेहनतें कर रहे हैं, अफराद साजी का ये काम कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस अफराद साजी के काम को कबूल फ़रमाएँ, नज़र बस से इसकी हिफाजत फ़रमाएँ, हम सब को कौमी और मिली इत्तिहाद के साथ काम करने के लिए कबूल फ़रमाएँ। मुफ्ती साहब आसानी सनदें तकसीम भी करना जी जी। और एक ऐलान ये कि क़िरत के लिए सैयद ज़ुहाक इब्ने सैयद हुमायूं लाला, ये तालिब इल्म मेरी गलती की वजह से छूट गया है, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ उस तालिब इल्म से, वो मायूस ना हो, इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम में भी उसको जो है मौका दिया जाएगा। उसको 200 रुपये मेरी तरफ से इनाम है, वो आकर अपना इनाम लेकर जाए। ज़ुहाक कहाँ है बेटे? शाबाश, आइए। अल्लाह ताला तादमे हयात इनके सीनों में कुरान पाक को महफूज फरमाए। तशरीफ रखें। इनके असातिज़ाए कराम जिन्होंने इन तलबा को माशाअल्लाह इस मसनद पर बैठने के काबिल बनाया है या इस फजीलत से नवाजा है, उनको इदारे की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह एक एक जोड़ी कपड़े भी बनाए गए हैं और एजाज़ भी अता किया गया है। जी बेटी पढ़ना शुरू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा खलक़ वमिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फ़ी क़ब्री अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम
واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. صدق الله العظيم. मदरसे के असातिज़ा कराम से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि बराह करम स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। मदरसे के असातिज़ा कराम स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। मुफ्ती अब्बास साहब कासमी भी तशरीफ़ लाएँ। मौलाना मुबश्शिर साहब, कारी ज़ुबैर साहब, कारी अजहर साहब और जितना स्टाफ है इदारे में जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मेरी गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाएं। जनाब कारी तौफीक साहब भी अगर उन तक मेरी आवाज़ जा रही है, बराह करम तशरीफ़ ले आएं। फजले खुदा से साहिब ज़ीशान हो गया, या फजले खुदा से साहिब ज़ीशान हो गए, जो खुश नसीब हाफिज कुरान हो गए। 10 ऐसे आदमी को वो जन्नत दिलाएंगे, दोज़ख में जिनके जाने के ऐलान हो गए। दुआ के बाद ही प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान होगा। दुआ के बाद फौरन जो है नमाज भी अदा की जाएगी। और शाहीन एकेडमी जो इस मदरसे से मुंसलिक होकर काम कर रही है और नेक तमन्नाएं और अज़ाइम लेकर यहाँ पर इन्होंने इस इदारे की तरफ और अहलियान पुसद की तरफ हाथ बढ़ाया है। हम उम्मीद करते हैं तमाम ही रुफ़क़ा से, तमाम ही शुरकाए महफिल से कि इंशाअल्लाह इस इश्तिराक को एक मिसाली इश्तिराक बनाएंगे, इंशाअल्लाह बनाएंगे जी। और पूरा कोऑपरेट करके शाहीन एकेडमी को उनके हम कदम होकर हम लोग साथ में चलेंगे, इसलिए कि शाहीन एकेडमी बहुत अच्छी खिदमात अंजाम दे रही है। हमारे इलाके ही नहीं, विदर्भ ही नहीं, मराठवाड़ा ही नहीं, बल्कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर इनकी नुमाया खिदमात है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेलौस खिदमात है। अल्लाह ताला इनकी खिदमात को बेइंतहा कबूल फरमाए और इनकी आमद को अहलियान पूसद के लिए खैर का जरिया बनाए। आइए, मैं गुजारिश कर रहा हूँ हजरत मुफ्ती साहब से कि आप दुआ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, नस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बिन व नतूबु इलैक। या अल्लाह, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाइए, ख़ताओं से दरगुज़र फरमाइए, सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमाइए। इन दोनों हाफिज़ बच्चों की तकमील हिफ्ज़ कुरान को कबूल फरमाइए। कमी कोताही को मौलाए करीम फ़ज़ल से माफ़ फरमाइए। इनके असातिज़ा की मेहनत को कबूल फरमाइए। इनके वालिदैन के लिए खूब ज़ख़ीरे आखिरत बनाइए, दुनिया और आखिरत की खूब तरक्यात का ज़रिया बनाइए। इस इदारे को खूब तालीमी, तंजीमी, तामीरी तरक्यात से मालामाल फरमाइए। मौलाए करीम हर छोटी बड़ी ज़रूरत को अपने ख़ज़ाने गैब से पूरा फरमाइए। इस मुल्क में और पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी इस तरह की अफराद साजी का काम हो रहा है, चाहे वो मदारिस की शक्ल में हो, मदारिस के साथ साथ असरी जो तो इदारों की शक्ल में हो, सबको कबूल फरमाइए। सबके असातिज़ा के स्टाफ को अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को महसूस करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाइए। अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करने के लिए कबूल फरमाइए।
मौलाए करीम आपका एहसान है कि आप हमसे भी दीन का काम ले रहे हैं। मौलाए करीम हम जितने भी लोग हैं आपका दीन का काम कर रहे हैं, मुफव्वज़ा ज़िम्मेदारियों के हक़ को अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाइए। मौलाए करीम असबाब और वसाइल मुहैया फ़रमाइए। मुआविनीन की मुखय्यरीन की जमात अता फ़रमाइए। दीन का जो भी काम जहाँ कहीं भी हो रहा है और उसका होना आपको पसंद है, उसकी आबियारी फ़रमाइए, उसकी बका के फ़ैसले फ़रमाइए, उसकी हर शहर से हिफाजत फ़रमाइए। उन तमाम इदारों में काम करने वालों की हिफाजत फ़रमाइए। मौलाए करीम हमारे इस मुल्क में दीन के और इस्लाम के बका के लिए हमें और हमारी औलादों को, नस्लों को कबूल फ़रमाइए। जो वक्त के अहम तकाज़े हैं उन तकाज़ों पर मौलाए करीम हमें अपनी औलादों की तामीर करने की और परवरिश करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाइए। मौलाए करीम हमारे दरमियान में बहुत सारे लोग बीमार हैं, शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाइए। मक़रूज़ीन है, कर्ज़ों की अदायगी के गैब से शक्ल सूरतें पैदा फ़रमाइए। परेशान हाल है, परेशानियों को दूर फरमाइए। मौलाए करीम माए बहनें भी बहुत कसीर तादाद में आई हुई है, मर्द हजरात भी बहुत बड़ी तादाद में आए हुए हैं। हर एक की दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाइए। हर एक की हर छोटी बड़ी ज़रूरत को अपने ख़ज़ाने गैब से पूरा फरमाइए। हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाइए। इखलास के साथ, इस्तिक़ामत के साथ आखिर सांस तक दीनी खिदमत आलिया के लिए हम सब को कबूल फरमाइए। हम सब को कबूल फरमाइए। हम सब को कबूल फरमाइए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम आने वाले तमाम ही मेहमानों का इदारे की जानिब से और तमाम असातिज़ा और मुहतमीम हज़रत हाफिज़ मुबीन अहमद सिराजी साहब की तरफ से इस्तक़बाल करते हैं और आपके ममनून व मशकूर है कि आप तशरीफ़ लाएँ।